तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस मैंने फ्री इनिशिएटिव रखा है इसी चैनल में, है ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया हूँ फॉर डाउट सॉल्विंग के लिए, है ना। अगर आपके पास कोई सा भी डाउट आ रहे हो, है ना, प्रिपरेशन के दौरान, तो वो क्वेश्चन आप जरूर पोस्ट कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो, है ना, उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा एज ए वीडियो सोल्यूशन बना के, है ना। फ्री इनिशिएटिव है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। आप यहाँ पे देखिएगा आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। उन्हीं क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बच्चों ने पोस्ट किया है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया भाई कौशिक। एक बार देख देख लीजिए, है ना। कौशिक पाल, है ना, कौशिक पाल ने पोस्ट किया है, राइट। ये क्वेश्चन कौशिक पाल ने पोस्ट किया उसी व्हाट्सएप ग्रुप से, है ना। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम से। स्टेडी स्टेट एरर पूछा गया है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा स्टेडी स्टेट एरर। एक चीज बताइए, स्टेडी स्टेट बोले तो टाइम टी इक्वल्स टू इंफिनिटी आपसे पूछा गया है। इसका मतलब ई एस एस आपसे पूछा गया है। इसका मतलब ये टाइम टी इक्वल्स टू इंफिनिटी से पूछा गया है, आया ना। टी टेंस टू इंफिनिटी पे आपका स्टेडी स्टेट एरर कितना हो जाएगा। स्टेडी स्टेट एरर बोले तो टी टेंस टू इंफिनिटी, है ना। एक काम कीजिए, ई ऑफ एस निकाल दीजिए, ई ऑफ एस निकाल दीजिए, है ना। ई ऑफ एस निकाल दीजिए बाय आर ऑफ एस। इसका एक ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल दीजिए। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेगा बताइए। तो ई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, इसको कैसे लिख सकते हो बताइए। एक चीज बताइए, आर ऑफ एस से लेके ई ऑफ एस का फॉरवर्ड पाथ एक ही तो मिल रहा है ना। इसमें वन है, वन वन डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा जाता है उसका क्या डिटर्मिनेंट, है ना, वन माइनस ऑल द लूप्स। अब एक चीज बताइए, लूप तो एक ही है, लूप आपका एक ही है ना। तो वन माइनस, है ना, और लूप आपका एक ही है। अब यहाँ पे देखिएगा जो लूप बन रहा है इसका गेन कितना है, लूप का गेन फोर डिवाइडेड बाई एस प्लस टू इंटू टू डिवाइडेड बाई एस प्लस फोर। मगर यहाँ पे निगेटिव भी आ रहा है ना, निगेटिव साइन भी इधर आ रहा है, तो इसलिए इधर भी आपको निगेटिव साइन लगा देना है, राइट। नॉन टचिंग लूप है क्या, कहाँ का नॉन टचिंग लूप, एक ही लूप ही तो बन रहा है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा बताइए, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस, ये बन रहा है ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, ये बन रहा है, राइट। अब एक चीज बताइए, आर ऑफ एस क्या दिया गया है, यूनिट स्टेप इनपुट। तो आर टी बोले तो आपका क्या यूनिट स्टेप इनपुट, है ना। तो इसका मतलब आर ऑफ एस क्या बन जाएगा, आर ऑफ एस इक्वल टू वन बाई एस। अरे हाँ या ना, राइट। तो ई ऑफ एस को क्या लिख सकता हूँ, ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई वन प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस टू एस प्लस फोर, हाँ या ना। अब एक चीज बताइए, ई ऑफ एस आर ऑफ एस, आर ऑफ एस जगह पे आप पुट कर दो वन ऑफ वन बाई एस, है ना। यूनिट स्टेप है इसलिए मैं वन बाई एस पुट कर रहा हूँ, राइट। तो सब कुछ नहीं करना, स्टेडी स्टेट एरर आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब क्या करना होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दीजिए, है ना। एस इंटू वन बाई एस डिवाइडेड बाई वन प्लस एट एस प्लस टू एन एस प्लस फोर। तो कितना आ गया एक चीज बताइए, एस एस कट गया, तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एट। तो ये कितना आ गया स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर कितना आ गया, वन डिवाइडेड बाई टू, वन डिवाइडेड बाई टू बोले तो 0.5। तो 0.5 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और कोई सा भी डाउट हो रहे हो, है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। फ्री 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 इनिशिएटिव है भाई, ठीक है। जो भी डाउट आपके पास आ रहे हो तो उस पर आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, फ्री है। पोस्ट कर देना, उसका मैं वीडियो सोल्यूशन बना के आपको शेयर कर दूंगा इसी चैनल में, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज बताइए, ए 8 पोल अल्टरनेटर विद सिंगल लेयर वाइंडिंग यहाँ पे दिया गया है, राइट। अब एक चीज बताइए, इसमें कैलकुलेटर चाहिए, है ना, कैलकुलेटर जरा निकाल लेता हूँ, है ना। हाँ, कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया, राइट। हाँ, फुल पिच कॉइल दे के रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल पिच कॉइल, है ना, कितना स्लॉट है पर पोल पे, कितना स्लॉट है, 12 स्लॉट है, राइट। ईच कॉइल है 30 टर्न्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा फ्लक्स भी दिया गया है, फ्लक्स पर पोल आपको दिया गया है ना।
कितने स्पीड पे घूम रहा है? 750। इसका मतलब ये आपका सिंक्रोनस स्पीड है जनाब। अल्टरनेटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है ना, तो एनएस क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां से तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? फ्रीक्वेंसी बन रहा है आपका 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज बन रहा है। एक चीज बताइए, सिंगल लेयर वाइंडिंग देके रखा है, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छा एक चीज बताइए, 12 देके रखा है स्लॉट्स पर पोल, आपको देके रखा है स्लॉट्स पर पोल कितना देके रखा है? 12। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना हो गया? 12 × 8 मतलब 48, नहीं 96। 96 आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स है ना, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स। अब एक चीज बताइए, फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होता है? स्लॉट्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉइल। तो कॉइल कितना बन गया? स्लॉट्स डिवाइडेड बाय 2। ये कॉन्सेप्ट है भाई, जब भी सिंगल लेयर होती है ना, स्लॉट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉइल्स होती है। डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है? स्लॉट्स इक्वल्स टू कॉइल हो जाती है ना। तो स्लॉट्स डिवाइडेड बाय 96 डिवाइडेड बाय 2, 48, राइट, 48। बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताइए, ईच कॉइल हैज 30 टर्न्स, ये भी दे के रखा है। वन कॉइल आपके पास कितना टर्न्स है? आपके पास 30 टर्न्स। तो आपके पास कॉइल कितना है? 48 कॉइल। तो कितना टर्न बन जाएगा? टर्न्स आपका कितना बन जाएगा? टोटल टर्न्स 30 × 48। तो कितना आ गया? इसको कैलकुलेट कीजिए जरा। 1440, राइट, ये आपका बन गया। अब एक चीज बताइए, फॉर फुल पिच आपका बीटा क्या होता है? 0। इसका मतलब केपी क्या होता है? केपी कॉस बीटा बाई 2। ये आपका हमेशा 1 बनता है। केपी हमेशा क्या बनता है? पिच फैक्टर हमेशा 1 बनता है फुल पिच के लिए, है ना, मेंशन करके रखा है फुल पिच। ठीक है, फुल पिच मेंशन करके रखा है। दूसरा आपको निकालना है केडी। अरे केडी का फॉर्मूला क्या? उसके पहले आपको अल्फा निकालना है। अल्फा क्या हो जाएगा बताइए? स्लॉट एंगल का कितना बन जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका कितना बन गया? ये आपका बन गया, कैलकुलेट कीजिए जरा, 15 आ गया। 15 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब केडी कितना हो जाएगा? केडी भाई, केडी ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब एन क्या होता है? एन होता है आपका स्लॉट्स पर पोल पर फेज। पहले एक चीज बताइए, फॉर सिंगल फेज की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? स्लॉट्स पर पोल 12 डिवाइडेड बाय फेज, तो वन सिंगल फेज की अगर मैं बात करूं तो 1। तो कितना आ गया? 12। तो इसमें पुट कर दीजिए साइन 12 × 15 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका केडी कितना बन गया? केडी आपका बन गया, कैलकुलेट कीजिए जरा इसको। 0 ये आ गया 0.6384। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, है ना, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, राइट। तो बस हो गया ना। तो ई पर फेस आप निकाल सकते हो ना, सिंगल फेस के लिए कितना बन गया? सिंगल फेस के लिए कितना बन गया जनाब? ये होती है फॉर्मूला। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू। आपके पास फ्लक्स कितना देकर रखा है? 0.03। अब एक चीज बताए, टोटल नंबर टर्न्स कब का कितना था? 1440, 14430, है ना, सॉरी 1440। तो टर्न्स पर फेस भी 1440 बनेगा ना, क्योंकि ये सिंगल फेस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो ना। सो कैलकुलेट कीजिए जरा। ये बन गया आपका तकरीबन तकरीबन आपके पास 6123 वोल्ट ये आ रहा है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, है ना, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, है ना। 50 × 0.03।
हाँ ये आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है, राइट। ये आपका आ गया। अब एक चीज बताइए, ये आपने सिंगल फेस के लिए निकाल दिया है ना। अब एक चीज हमें पता है, सिंगल फेस के लिए क्या होता है बताइए, तो एन अल्फा क्या होती है, 180 डिग्री होती है जनाब। और थ्री फेस के लिए क्या होती है, फेस बेल्ट आपका, इसको बोलते हैं फेस बेल्ट, फेस बेल्ट आप 60 डिग्री ले सकते हो, है ना। तो अब केडी निकाल दीजिए, केडी फॉर सिंगल फेस क्या हो जाएगा बताइए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एन अल्फा, एन अल्फा की जगह पे आप पुट कर दीजिए, एन अल्फा की जगह पे आप पुट कर दीजिए 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, पाई बाई 180 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2 बाई पाई आ गया, राइट। और के डी थ्री फेज के लिए कितना बन गया बताइए। तो ये आपका आ गया 3/पाई, 3/पाई आ गया, है ना। अब एक चीज बताइए, हमें पता है ई क्या होती है, ई पर फेस प्रोपोर्शनल टू केडी होती है ना। तो ई पर फेस और थ्री फेस की मैं अगर मैं बात करूं, डिवाइडेड बाई, राइट। तो ई पर फेस कितना बन गया थ्री फेस के लिए बताइए, सिंगल फेस के लिए कितना निकाला था वो, 6123। और 60 डिग्री मतलब थ्री फेस के लिए कितना था, 60 डिग्री थ्री फेस के लिए आपका 3/पाई आया ना। तो ये आपका बन गया 1.5। तो ई पर फेस कितना बन गया, थ्री फेस के लिए कितना बन गया पर फेस, अरे पर फेस वोल्टेज कितना बन गया। कैलकुलेट कर लेना। 6123 इंटू 1.5, तो ये आ गया आपका तकरीबन तकरीबन आपका 9184.5 वोल्ट, ये आ गया। अब केवी निकाल दीजिए जनाब, केवीए निकाल दीजिए। तो केवीए थ्री फेस के लिए कितना बन जाएगा बताइए, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, अरे हाँ या ना। तो कैलकुलेट कर देना, करंट आपको दिया गया है। करंट आपके पास दिया गया है, देखिएगा कितना देके रखा है, 50 एम्पियर, है ना। तो इसको गुना कर दे, 9184.5 इंटू 50, तो आपका बन रहा है 9184.5 इंटू 50। और इसको किलो में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 459 आ रहा है, 459.3 आ रहा है, ठीक है। 459, सॉरी 459.3 केवीए, ये आपका आंसर बन गया, केवीए रेटिंग फॉर थ्री फेस, ठीक है, थ्री फेस कनेक्शन। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखिएगा स्टेटर एमएमएफ का डायरेक्शन ये दे के रखा है, स्टेटर एमएमएफ का डायरेक्शन ये आपको दे के रखा है, राइट। तो ये आपका अगर आपके पास दे के रखा है, तो ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, ये आपका क्या हो गया साउथ बन गया, है ना। और रोटर का ये देखिए स्टेटर का हो गया ना, और रोटर का आपका ऐसे दे के रखा है, तो इसका मतलब ये आपका नोट नोट बन गया, और ये आपका साउथ बन गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिएगा, स्टेटर के लिए ए बी और सी, तो ए बी सी में नॉर्थ कौन सी बन रही है, ये देखिए ना। हाँ ऑप्शन ए एंड सी बन रहा है, तो बी और डी तो यू ही गलत हो गया, है ना।
अगला देखिएगा रोटर के लिए, रोटर के लिए आपका देखिएगा है ना, रोटर के लिए आप देखिए सीडीए, स्मॉल सीडीए, सीडीए आपका क्या बन रहा है, नॉट बन रहा है कि नहीं, राइट। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा कि नहीं, ये आपका बन रहा है। और एक चीज बताइए, अगर दोनों स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ अलाइन करना हो तो क्या हो जाएगा, अलाइन तो करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब जो टॉर्क बनेगा वो क्या हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, टॉर्क क्या हो जाएगा फिर, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है जनाब, बहुत आसान है, कैलसी निकाल लेता हूँ, है ना। हाँ, यहाँ पे देखिएगा ये दिया गया, ये आइगन वेक्टर दे के रखा है ना, और रियल देखिएगा, ये आपका क्या है बताइए, आइगन वेक्टर है। तो हमें पता है आइगन वेक्टर के लिए, हर एक आइगन वेक्टर के लिए क्या होना पड़ता है, आइगन वैल्यू होना जरूरी है। तो हमें पता है एक आइडेंट फॉर्मूला में पता है ना, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या होना पड़ता है, जीरो होना पड़ता है, हाँ या ना बताइए, इसको कर दो जीरो। तो आप इसको कीजिए जरा, ये आपका मैट्रिक्स है ना, ये आपका ए मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लेमडा अगर करेंगे तो जीरो, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस लेमडा, ये हो गया जीरो, ये हो गया टू, राइट। क्वेश्चन यही है ना। हाँ, ये हो गया वन, ये हो गया माइनस लेमडा, ये हो गया माइनस फोर, है ना, ये जीरो वन, और ये बन गया थ्री माइनस लेमडा, तो थ्री माइनस लेमडा इक्वल्स टू, ये आपने निकाल दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस लेमडा, थ्री माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ है ना, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रहा है बताइए, लेमडा क्यूब, और इधर जाएगा स्क्वायर बनेगा, माइनस थ्री लेमडा स्क्वायर प्लस फोर लेमडा माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन बनने का, ये आपका क्या बन गया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया है ना, ये आपको क्या, इसको क्या बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ से आपको लेमडा निकालना, एक चीज बताइए, अगर मैं ट्रायल एंड एरर मेथड चेक करूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड, तब सोचिए तो लेमडा का वैल्यू क्या हो सकता है बताइए। अगर मैं लेमडा का वैल्यू माइनस वन पुट करूँ, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आपका होना चाहिए लेमडा क्या, रियल होनी चाहिए, यहाँ पे बोल के रखा है रियल, माइनस वन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेमडा इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है जनाब, तो लेमडा इक्वल टू वन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो आइगन वेक्टर है लेमडा इक्वल टू वन पे, तो एक काम कीजिए, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ये आप बैठा दीजिए, तो ए आपका क्या है, ए मैट्रिक्स आपका जीरो जीरो टू, जीरो जीरो टू, और वन जीरो माइनस फोर, और ये आपका जीरो वन, और एक्स क्या हो गया, आइगन वेक्टर, लेमडा का वैल्यू वन है, ठीक है, तो सब पुट कर दो, पुट कर दो भाई, तो उसको सॉल्व करो, जीरो, ये जीरो, टू जेड आ गया, टू जेड, और इधर क्या बन रहा है जनाब, टू, टू माइनस फोर जेड, और ये क्या बन रहा है जीरो, ये हो गया वाई, वाई प्लस थ्री जेड, बस हो गया, आपके जेड तो वैल्यू निकाल जाएगा ना, टू जेड क्या आ गया, टू जेड आपका टू हो गया, तो जेड का वैल्यू क्या आ गया वन, और इधर से आप बताइए टू माइनस फोर जेड, ये क्या बन गया वाई, टू माइनस फोर इक्वल टू वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, माइनस टू। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई क्या बन गया बताइए, जेड माइनस वाई, तो जेड का वैल्यू कितना है वन, तो वन माइनस ऑफ माइनस टू कितना आ गया, तो थ्री आपका करेक्ट आंसर हो गया, थ्री आपका करेक्ट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, राइट। पहले एक चीज बताइए, तीन कॉइल आपको दिया है,
दिया गया है, स्टार में कनेक्टेड है जनाब, स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्शन देखिएगा, कनेक्शन कुछ ऐसा है, देखिएगा। देखो हमेशा जो दिया गया है वो लाइन वोल्टेज होती है ना, लाइन वोल्टेज होती है, राइट। सो ये आपका लाइन वोल्टेज है, इसका मतलब ये 400 वोल्ट इधर होगा, राइट, स्टार में कनेक्टेड है। अब हर एक फेज में क्या है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका कितना देके रखा है, 20 ओम। और रिएक्टेंस मतलब इंडक्टेंस का रिएक्टेंस कितना देके रखा है, J15। ऐसा इसमें भी आपका 20 ओम, J15, 20 ओम। बस हो गया आपका लाइन। आपके क्या पूछा, आपसे क्या दिया गया है, देखिएगा, लाइन करंट जनाब निकालना है। अरे एक चीज बताइए, वी फेज क्या हो जाएगा, वी फेज 400 डिवाइडेड बाई √3। तो इसको कैलकुलेट कीजिए जरा, 400 डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि हमें पर फेज चाहिए, पर फेज वोल्टेज, तभी ना करंट निकाल सकते हैं। 400 डिवाइडेड बाई 230। ये 234 किसके अक्रॉस है बताइए, ये जो कॉइल दिया गया है, राइट, इसके अक्रॉस, है ना। तो यही आपका लाइन करंट है, यही आपका क्या है, फेज करंट है। तो फेज करंट कितना बन गया बताइए, और ये आपका लाइन करंट बन गया कितना, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। केसीएल से देखिए ना, केसीएल से सेम ही तो करंट फ्लो कर रहा है ना। स्टार में हमेशा फेज करंट और लाइन करंट बराबर होती है। तो निकाल दीजिए ये कितना बन गया, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए, 25 एट एन एंगल, कट्टे इनवर्स है ना, 36 पॉइंट। तो ये आ गया 230.94 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया आपका 9.2। ये आपने निकाल दिया, लाइन करंट आपने निकाल दिया, राइट, फर्स्ट वाला हो गया। अब पावर सप्लाई मतलब यहाँ पे पावर पूछा गया है ना, पावर सप्लाई मतलब क्या है, पावर, आपको पावर पूछा गया, थ्री फेज पावर। तो ये सीधी सी बात है, 3 V फेज I फेज cos पाई निकाल दो। तो 3 V फेज कितना है, 230.94। फेज करंट कितना है, 9.23। और फाई आपका -36.86। तो कितना निकल के आ गया, 6394.72 इंटू 9.36.86 का कॉस कितना आ रहा है, 0.8, आया ना, इंटू 9.23 इंटू 230.94, है ना, और इंटू कर दीजिए 3। तो ये आ गया आपका पावर, आपका आ गया 5.116 किलोवाट। ये आपका आ गया, रियल पावर आपका आ गया, राइट। पावर फैक्टर भी आप बता सकते हो, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए, 0.8 लगेगी, राइट। ये आपने निकाल दिया है, सब कुछ निकाल दिया जनाब। अब अगला क्या पूछा गया है, इन थ्री फेज, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ सेम कैपेसिटेंस है ना, अगर कनेक्टेड है इन डेल्टा में, डेल्टा में अगर कनेक्टेड है, राइट, फिर बताया गया है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, ये पूछा गया है। जब पावर, उससे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पावर फैक्टर का इंप्रूव कर जाएगा, है ना, इंप्रूव कर गया ना, क्योंकि इनिशियली पावर फैक्टर आपका 0.8 है। और ये हमें पता है पावर सिस्टम की नॉलेज से, क्या कैपेसिटर बैंक लगा देने से क्या हो जाता है, पावर फैक्टर इंक्रीज कर जाता है, इंप्रूव कर जाता है ना। तो अब एक चीज बताइए, तो क्यूब पर फेज निकाल सकते हो कि नहीं, रिएक्टिव पावर पर फेज कैपेसिटर लगाने के बाद क्या हो जाएगा, P/3। फॉर्मूला में पता है, 10 ∅1 -10, बस हो गया।
ये आपका कितने कितना देके रखा है, 5116.44 डिवाइडेड बाई 3। इनिशियल पावर फैक्टर कितना था? कॉस इनवर्स 0.8 है ना। ये क्या हो जाएगा बताइए? माइनस 10। फाइव टू क्या हो जाएगा बताइए? अगर कॉस फाइव टू, क्योंकि इम्प्रूव पावर फैक्टर कितना देके रखा है, 0.95। 0.95, तो फाइव टू क्या हो जाएगा बताइए? 0.95 का आप कॉस इनवर्स ले लीजिए, 18 पॉइंट, तो 18 पॉइंट ये आ गया, 36.86 का 10 ले लीजिए, है ना। ये आप क्यूब परफेस निकाल रहे हो, है ना। तो ये आपका आ गया 0.749 माइनस, और 18.19 का 10 ले लीजिए, 0.32। तो यहाँ से कितना बन रहा है, 0.749 माइनस 0.328 इंटू 5116.44 डिवाइडेड बाई, तो ये आपका आ गया 718 पॉइंट, या 71, ये आपका आ गया, ये आ गया। तो क्यूब परफेस अगर आ गया है, इसको आप निकाल सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना, ये होती है ना। रिएक्टिव पावर कैसे निकाला जाता है, लिखा जाता है बी परफेस इसको डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। बी परफेस आपका कितना है, 230.94। नहीं, अब एक चीज बताइए, 230.94 नहीं होगा भाई, ये डेल्टा में कनेक्टेड है जनाब, तो ये क्या हो जाएगा, इन डेल्टा में क्या होती है बताइए? डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में बी एल इक्वल टू बी परफेस होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 400 ही लेना पड़ेगा, 400 का स्क्वायर, और एक्सी बोले तो ओमेगा सी, है ना, 1/ओमेगा सी। यहाँ से कैपेसिटर पर फेस आप निकाल सकते हो, है ना। फ्रीक्वेंसी तो आपको 50 दे के रखा है कि नहीं, हाँ 50 दे के रखा है। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, अब क्या है, कैपेसिटर पर फेस निकल जाएगा, 718 डिवाइडेड बाई, है ना, 400 का स्क्वायर इंटू, तो यहाँ से कितना आ गया बताइए, 400 का स्क्वायर कीजिए इंटू 2 इंटू 5 इंटू 50, राइट, और इसका कर दो इनवर्स इंटू 718, तो ये आ रहा है आपका 14 पॉइंट 14.28, 14.28 माइक्रोफेराड, है ना, 14.28 माइक्रोफेराड, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर बन गया, 14.28 आपका करेक्ट आंसर बन गया। कैपेसिटर पर फेज, हर एक फेज में क्या होने वाली है, आपका जो कैपेसिटेंस लगने वाला है ना, वो आपका तकरीबन तकरीबन 14.28 माइक्रोफेराड आपका कैपेसिटर लगाना होगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर आपका इंप्रूव हो जाएगा 0.8 से लेके 0.95। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ पे क्या हो सकते हो कि आप यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, तो क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो, है ना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा, राइट। तो इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता है अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ।